आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, जो कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। पहले यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर्स दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल है। इनके 4 कैंपस है। पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कुल मिला के इस यूनिवर्सिटी की आज हम A to Z इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। तो ये है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर एडमिशन्स का डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ से आप इनका जो है यूजी पीजी कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। फॉरेन स्टूडेंट पीएचडी एडमिशन, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अभी क्योंकि सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है, तो आप लोगों को यहाँ पे अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है तो आप इनके कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोर्सेज देख लेते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अकेडमिक्स में एंड प्रोग्राम्स में जाके अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ पर हमने क्लिक करा। तो ये सभी कोर्सेज जो है बैचलर्स प्रोग्राम्स के अंदर ऑल कैंपसेस के अंदर ऑफर करे जाते हैं। तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट कैंपस, तो करमपुरा पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये सभी कोर्सेज इनके करमपुरा कैंपस में ऑफर करे जाते हैं। कश्मीरी गेट कैंपस के अंदर आपको इन सभी कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। देन इसके बाद आता है लोधी रोड कैंपस। तो इनके डिफरेंट लोकेशन पे जो है कैंपस बने हुए हैं, तो आपको देख लेना है भाई आपका कोर्स कहाँ पे कौन से कैंपस में लाइक कर रहा है। और अगर आपको कैंपस की फोटो देखनी है तो भाई ये है इनका लोधी रोड का कैंपस, कश्मीरी गेट का कैंपस ये है, और करमपुरा कैंपस एंड कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में भी इनका जो है कैंपस लोकेटेड है। तो ये है इनके डिफरेंट लोकेशंस पे बने हुए कैंपसेस। अब बात करते हैं कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में। तो देखिए प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड ऐसा कुछ अपडेटेड तो नहीं है। मैंने ये ब्रोशर जो है निकाला है बड़ी मुश्किल से 2023 सेशन का। तो यहाँ पे इन्होंने कंपनीज के बारे में मेंशन करा हुआ है भाई कितनी कंपनीज आई है। तो 2021 के अंदर बात करें तो 66 जो है स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स मिली है। 2022 में 121 एंड 2023 के अंदर यहाँ पे आप लोगों को 126 के अप्रॉक्सीमेटली जो है देखने को मिली है प्लेसमेंट्स। और प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें भाई सैलरी पैकेज कितना मिला है, तो 4 लाख ऑन एन एवरेज सैलरी पैकेज जो है स्टूडेंट को गया है 2021 के अंदर, 2022 के अंदर 4.5, 2023 के अंदर 5.3 लाख पर एनम का जो है सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को देखने को मिला है। 55 जो है कंपनीज आई थी अपनी 2021 के अंदर, तो ये नंबर तो हर साल बढ़ता चला जाता है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं एवरेज सैलरी पैकेज अगर 5.3 लाख जा रहा है तो उसका हाईएस्ट सैलरी पैकेज थोड़ा इससे ऊपर का ही जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं अपने नंबर ऑफ सीट इनटेक के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बीबीए कोर्स भी देखने को मिलता है। जो स्टूडेंट बीबीए करना चाहते हैं उनके पास देखिए दिल्ली में बहुत लिमिटेड से ऑप्शन होते हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी आपके पास काफ़ी मतलब अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो बीबीए के अंदर यहाँ पे आपको 63 सीट्स मिल रही हैं। देन यहाँ पे आपके पास आ गया बीबीए, इनका एक प्रोग्राम होता है बिजनेस एडमिशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, इसमें 30 सीट्स अवेलेबल है। बीए ग्लोबल आर्ट्स के अंदर 63 सीट्स है, ग्लोबल साइंस सोशल साइंसेज के अंदर 63 सीट्स है, सस्टेनेबल अर्बनिज्म के अंदर 63 सीट्स है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को हर एक कोर्स के अंदर यहाँ पे आपको 60 to 40 सीट जो है देखने को मिलेगी, 40 to 60 सीट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लॉ एंड पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छा कोर्स है, जिसको अगर आगे लॉ करना है, लॉ में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है लेने के लिए। 3 साल की डिग्री करने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट आगे एलएलबी करते हैं। तो अगर आपको डिग्री करनी है तो भाई इस कोर्स के अंदर आप कर सकते हैं। देन आगे आपके पास मेजर इन हिंदी, बीए इकोनॉमिक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पे है, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, मैथमेटिक्स ऑनर्स, देन पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी ऑनर्स इन सोशियोलॉजी। ये सभी कोर्सेज आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं इनके बीए प्रोग्राम के अंदर। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग के अंदर आप बीवॉक कर सकते हैं। बीवॉक इन अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। बैचलर ऑफ रिटेल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। बीवॉक इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी आप कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज आप लोगों ने देखेंगे वोकेशनल के अंदर, डीयू के अंदर भी आप लोगों को जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ये कोर्सेज आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएट्स में कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट्स के अंदर आपके पास ये सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल है। यहाँ पे आप एमबीए के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनकी सीट इनटेक देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो भाई दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एक पॉलिसी रखी जाती है कि 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर दिल्ली कैंडिडेट एंड आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए 15% रिजर्व जो है सीट्स रहती है। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है देखिए, तो दिल्ली ओबीसी, दिल्ली एससी, दिल्ली एसटी, इस तरीके से आप लोगों की जो है कट ऑफ्स बनती है। देन आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के बारे में बात करें तो आउटसाइड दिल्ली एससी, आउटसाइड दिल्ली एसटी, इस तरीके से इनकी रिजर्वेशन रखी गई है। बाकी जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की सीट्स होती है। तो 85% सीट्स किसकी हुई, दिल्ली कैंडिडेट की, और 15% जो हुई आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की जो है सीट होने वाली है। अब इनसाइड दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के बीच के अंदर भी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो इनसाइड दिल्ली स्टूडेंट वो होता है जिसकी क्लास 12th या फिर लास्ट ग्रेजुएशन अपनी दिल्ली से हुई है, उसके मार्कशीट पे स्कूल का एड्रेस दिल्ली का है। और जो स्टूडेंट आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करता है, यानी कि गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, उसकी स्कूल की मार्कशीट पे एड्रेस है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट पे एड्रेस है बाहर के कॉलेज का, बाहर के स्कूल का, तो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट का जो है स्टूडेंट कहलाता है। तो ये है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की रिजर्वेशन पॉलिसी। एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो बीए कोर्सेज के लिए रहने वाली है 17 से लेकर 25 साल की एज लिमिट। बीवॉक कोर्सेज के लिए 17 to 45 ईयर्स का जो है
है कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में बोले तो 20 to 35 ईयर्स का स्टूडेंट जो है यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत डिफरेंट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को सभी कोर्सेज की लिस्ट दिखाई थी, तो इनके लिए आप लोगों को जो है इनके कोर्स की मैपिंग भी करनी होगी। तो कोर्स की मैपिंग किस तरीके से होती है कि पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। अभी तक तो हमने जो बेसिक डिटेल्स देख ली है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कौन से कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट जो है यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसके ऊपर भी हम जो है बात कर लेते हैं। तो बीबीए कोर्स के बारे में बात करें तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा सीयूटी के एग्जाम के अंदर। 50% आप लोगों के क्लास 12th में होने चाहिए। बीवॉक कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट देना है। रिटेल मैनेजमेंट के लिए जनरल टेस्ट देना है आप लोगों को। जनरल टेस्ट आप लोगों को बीवॉक इन अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट के लिए, यानी कि बीवॉक के सभी कोर्सेज में आप लोगों को जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है। बीए ग्लोबल स्टडीज़ के लिए एक लैंग्वेज आपको देनी है, और क्लास 12th के जो है 3 सब्जेक्ट्स आप लोग जो है अपने सेलेक्ट कर लेंगे। देन जनरल टेस्ट, मोस्टली जो कोर्सेज देखेंगे आप यहाँ पे, आप लोगों को जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन आप लोगों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बी इकोनॉमिक्स का क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा गया है एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, जिसमें मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो है आप लोगों के लिए कंपलसरी रखा गया है। इस तरीके से आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करनी है, और सब्जेक्ट मैपिंग के सेक्शन में इन सब्जेक्ट्स का भी जो है आप लोगों को फुलफिलमेंट करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वहाँ पे आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। देन अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। देन जिस कोर्स में आपको पर्टिकुलर चीज़ का रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिस सब्जेक्ट मैपिंग की रिक्वायरमेंट हो रही है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। देन आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देंगे। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको अपने उस कोर्स को सेलेक्ट करना है। देन आपको उनकी काउंसलिंग अटेंड करनी है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं सीयूटी के स्कोर के अंदर, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन जो है आराम से मिल जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर अच्छे से करनी है, तो आप हायर एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम अपने सभी स्टूडेंट्स को जनरल टेस्ट की और डोमेन्स की कंप्लीट लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करा रहे हैं आज की डेट में, और क्वालिटी स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट साउथ दिल्ली छतरपुर में आके हमसे जो है क्लासेस ले सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे साउथ दिल्ली छतरपुर मेट्रो के पास में लोकेटेड है। तो ऑफलाइन हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं बिल्कुल भी मिस ना करें। ऑफलाइन हमारे सेंटर पर आइए और हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ताकि आप लोगों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, हम सभी मेजर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है आप लोगों को कोर्स वाइज करा रही हैं। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आप लोगों को हमारे साथ जुड़ जाना है। और यहाँ पे हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना ऑफलाइन कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। सारे डिटेल्स मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आई होप आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की तरफ पे। तो ये आप लोगों की सेमेस्टर वाइज फीस स्ट्रक्चर इन्होंने जो है मेंशन करी है अपने ब्रोशर के अंदर। तो देख सकते हैं एमबीए कोर्स के लिए जो फीस है वो है 1,82,000 पर एनएम की फीस है। हम देखते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की फीस। तो जब आप जाते हैं बीबीए के लिए, तो बीबीए की फीस आप लोगों को लगभग देखने को मिलेगी 1 लाख रुपए साल की। 51 फर्स्ट सेमेस्टर, 46 सेकंड सेमेस्टर। इस तरीके से आप लोगों को ईयरली जो फीस देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है 2020। तो 4 ईयर्स का आप लोगों का यहाँ पे बीबीए हो रहा है। तो 4 साल की फीस हुई आप लोगों की 1, 2, 3, 4। तो ये 4 लाख आप लोगों की जो फीस है 4 साल की रहने वाली है। बी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, इंग्लिश के बारे में बात करें, हिस्ट्री मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, तो 30,000 फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पड़ी, सेकंड की 25 पड़ी। तो कुल मिला के आप लोगों की जो ऑन एवरेज ईयरली फीस जाने वाली है वो 50,000 रुपीज़ आप लोगों की जो है इन कोर्सेज की जाने वाली है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। बीवॉक कोर्सेज के बारे में बात करें तो अगेन आप लोगों की फीस जो है 50,000 अप्रॉक्सीमेटली 52-60,000 के अप्रॉक्सीमेटली ईयरली फीस जाने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने जो है फीस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को 2023 के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। तो ये हर साल चेंज होता रहता है। अगर आपको इस साल का अपडेटेड चाहिए तो वो चैनल के साथ बने रहिए। जैसे ही अपडेटेड आएगा मैं आप लोगों को जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो तब तक के लिए आप बस अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को बढ़िया से रखो, अपने एंट्रेंस एग्जाम पे पूरा फोकस रखो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन देन अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की डिग्री आप लोगों को मिल रही है, प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं। तो आपको करना क्या है, बस अपने जिस कोर्स में आप एडमिशन की लेने की सोच रहे हो उस कोर्स को मेंशन कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। आपके कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वीडियो की फॉर्म के अंदर। और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हायर एजुकेशन के साथ तो जुड़ी जाइए। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आपको डाउनलोड करनी है हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, और ऑफलाइन बैच हमारा जो है साउथ दिल्ली छतरपुर में है। तो आप लोग आके हमसे जो है जुड़ सकते हैं। सो मिल रहे हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।